नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि में। कुछ बिजी था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया आपके बीच, और एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपके बीच मैथ्स के वो बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। और चलते हैं, अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही डिस्काउंट जो उसमें एक टाइप है वो चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो। आज डिस्काउंट में वो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। एक दुकानदार 20% छूट देता है, 5 वस्तु पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और 25% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको इसका सीखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट आखिर में क्या है। देखिए, ये वो चीज़ हो गई कि हम दुकान पे सामान लेने गए और कोई ऑफ़र चल रहा है वहाँ पे, तो उसने क्या करा कि ठीक है कोई बात नहीं सर, अगर आप 5 वस्तुएं लोगे तो मैं आपको उसके साथ 3 वस्तुएं फ्री दूंगा। 3 वस्तुएं लोगे आप तो उसके साथ 1 फ्री दूंगा। इस तरीके से कई बार आपने स्कीम देखी होगी। ज़्यादातर ये स्कीमें जो हैं वो सेट्स वगैरह में चलती हैं कि आप 2 शर्ट खरीद रहे हो तो 1 शर्ट हमारी फ्री है। तो वो उसमें हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है। कुछ क्या करता है कि ये तो फ्री वाली चीज़ देगा, इसके बाद एक और एडिशनल डिस्काउंट जो होता है, आपने कहा कि उसने बोल दिया कि ठीक है 2 शर्ट आप ले रहे हो, फ्री दे देंगे। तो आपने कहा नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि कस्टमर वापस ना जाए, दुकानदार कहेगा कोई बात नहीं आपको मैं 20% डिस्काउंट और दे रहा हूँ। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट होता है कितना होता है, कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा आपके। देखो, इस क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो, बाई 2 get 1 free। y 5 get 3 फ्री। मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसी में से ही आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, जब आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने ये बोला कि भैया अगर कोई चीज़ आप 2 लोगे तो मैं उसके साथ आपको 1 वस्तु जो फ्री में दूंगा। अगर आप कोई 2 वस्तु खरीदते हो तो मैं आपको 1 वस्तु फ्री में दूंगा। फिर दूसरे आप कोई और सामान लेने गए किसी दूसरे दुकानदार पे, तो उसने कहा जी अगर आप कोई चीज़ 5 वस्तुएं खरीदोगे तो मैं आपको 3 वस्तुएं फ्री में दूंगा। तो इसमें डिस्काउंट है, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमें यार कितना हमें डिस्काउंट मालूम पड़ा है, फिर मैं बताऊंगा। जब आप चलने लगे तो यहाँ पे इसी दुकानदार ने और आपको बोला कि जी चलो मैं आपको डिस्काउंट और दे देता हूँ। दोनों दुकानदार ने आपको कुछ डिस्काउंट और दिया। तो पहले हम जो फ्री वाला जो है, जो हम चीज़ खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, उसी वस्तु पे कुछ चीज़ें फ्री देता है, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है और कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए और किसी कंपनी ने नए मार्कर लॉन्च किए हैं, तो उसने ये बोला दुकानदार ने कि सर अगर आप आओगे मेरे दुकानदार में पेन लेने, पेन मान लो आप, तो उस दुकानदार ने ये बोला कि सर जब आप 2 पेन लोगे, कितने 2 पेन, तो मैं आपको एक तीसरा पेन जो है वो फ्री में दे दूंगा। आप 2 पेन लोगे तो मैं तीसरा पेन आपको फ्री में दे दूंगा। तो हमें मालूम करना है कि हमें कितना डिस्काउंट मिला, हमें छूट कितनी मिली। ऐसे क्वेश्चनों में हम ये मान लेते हैं कि जो 3 पेन होंगे, आप कितने पेन लेके आए, आप 3 पेन लेके आए, 2 के तो आपने पैसे दिए, लेकिन जो तीसरा वाला पेन है जो ये आप क्या करके लाए, ये फ्री में ले आए, इसके आपने पैसे दिए। क्या दिए आपने, इसके आपने पैसे दिए।
तो ओवरऑल अगर बात करी जाए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट परसेंटेज क्या मिला, वो चीज़ हम इसमें यहाँ पे सीखेंगे। यही हमारी काम आएगी आगे। कैसे, देखो आप, हमने मान लिया कि दुकानदार के पास ये 3 पेन है और दुकानदार ने इस तीनों पेन में जो इसकी MRP रखी है उसने रखी है 10 रुपये। कितनी रखी है? जो इसका मार्क प्राइस है वो कितना है? 10 रुपये है। तीनों पेन का 10-10 रुपये रख दिया। जब आप दुकानदार के पास गए तो आपने कहा जी मुझे पेन दे दो 2, तो दुकानदार ने बोला सर 2 के साथ 1 फ्री है, आप ले जाओ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस पेन की MRP तो 2 और 1 3, और हमने मान लिया एक पेन का मार्क प्राइस क्या है? 10 रुपये है। कितना है? 10 रुपये। तो पूरे तीनों पेन की अगर MRP देखी जाए, मार्क प्राइस तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 रुपये। भाई 10 10 20 और 10 30 हो जाएगा। अच्छा, जब दुकानदार ने इसको बेचा है, जब दुकानदार ने बेचा है तो दुकानदार तो पैसे आपसे केवल 2 के ले रहा है। पैसे कितने के ले रहा है? केवल 2 पेन के ले रहा है। 1 पेन तो फ्री में दे रहा है, उसके पैसे नहीं ले रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन 3 पेन की जो मार्क प्राइस था वो 30 रुपया था। जब दुकानदार ने उसको बेचा है तो केवल कितने रुपए लिए हैं? 20 रुपये लिए। कितने रुपए लिए हैं? 20 रुपये। अब देखो, अगर डिस्काउंट की बात करी जाए तो जिसका मार्क प्राइस 30 रुपये है, आपको मालूम है डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट किस पे होता है? हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। 30 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में दे दी, कितने का डिस्काउंट हुआ है? यहाँ पे 10 रुपये का हुआ है। और 10 डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है किस पे होता है? यहाँ पे होता है छूट बटे अंकित मूल। ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है मेरे पहले वाले, आप देख, इंटू 100। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो छूट आपकी जो है, छूट है कितना? 10 रुपये मिली है आपको। मार्क प्राइस कितना था आपका? 30 रुपया था, और इंटू 100। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3% की इसमें क्या मिली है आपको? छूट मिली है। आप ये कह सकते हो कि जी जो मैं पेन खरीद के लेके आया हूँ इसमें मुझे 33 सही 1/3% का डिस्काउंट मिला है। दुकानदार भी कहेगा कि मैंने आपको जो पेन दिए हैं मैंने इसमें इतने % की आपको छूट दिया है। देखो, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब चलो जरा दूसरे वाले में। अब आप दूसरी दुकान पे गए कुछ दिन बाद, तो आपने कहा यार मुझे ज़्यादा पेन की आवश्यकता है। तो आपने उस दुकानदार से कहा कि भैया ऐसा करो, मुझे यार तुम कितने दे दो? 5 पेन दे दो। कितने दे दो? 5 पेन। ये 5 हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन। हमने ये मान लिया आप 5 लेने गए थे, लेकिन दुकानदार ने कहा कि भैया 5 आप लोगे तो 3 फ्री मिलेंगे। इन ओवरऑल 8 पेन का जो MRP है वो कितना हो जाएगा? हमने माना एक पेन का मार्क प्राइस जो है कितना रुपए है? 10 रुपये। तो ओवरऑल पूरे पेन के कितना मार्क प्राइस हो जाएगा? आप कह दो ये 8 है, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 80। दुकानदार ने पैसे कितने के लिए आपसे? एक्चुअल में दुकानदार ने 5 पेन के आपसे पैसे लिए, 3 तो फ्री में दे रहा है। तो ये हो जाएगा दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 50। अब यहाँ से अगर डिस्काउंट निकाला जाए तो आप निकाल सकते हो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? भाई 80 की कोई चीज़ जिसका मार्क प्राइस 80 रुपया था, दुकानदार ने आपसे कितने रुपए लिए? केवल 50 रुपये। तो कह सकते हो कि 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे 80, और परसेंटेज के लिए 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौको 8, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75 बटे 2, यानी 37.5% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया। कितने मिल गया? 37.5% का डिस्काउंट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप अंकित मूल 10 रुपये माने, कुछ भी मान लें आप 5 रुपये मान लें, आप 50 मान लें, आप 150 मान लें, आप 1000 रुपये मान लें, आप 100 मान लें, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 रुपये मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही छोटी रहेगी, बहुत ही आसान रहेगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ
इसमें अभी इसका ये मैंने आपको बता दिया, ये डिस्काउंट हो गया। अभी एक चीज़ और बतानी, ये नीचे बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेन चीज़, अगर आप किसी दुकान पे जाते, कोई भी सामान लेते हो, पेन लो आप, वहाँ से घड़ी लो, शर्ट लो, मोबाइल लो, कुछ भी लो आप, तो जब वो ये कहता है कि पहला वाला क्या था, 2 वस्तुओं पे 1 वस्तु फ्री, इसका मतलब ये है कि दुकानदार के यहाँ से जो वस्तुएं जा रही हैं, कितनी गई, 3 वस्तुएं जा रही हैं, लेकिन पैसे केवल 2 वस्तुओं के ले रहा है वो। दुकानदार के यहाँ हमने मान लिया एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपये, तो 3 वस्तु कितना हो जाएगा, 30 रुपये। तो दुकानदार के यहाँ से 30 रुपये की वस्तु गई, और पैसे कितने के लिए उसने, पैसे केवल लिए 2 के, क्योंकि एक वस्तु वो फ्री में दे रहा है, समझ गए। इसी तरीके से 5 और 3 8, 5 में अगर आप 5 खरीद रहे हो तो 3 वस्तु आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन दुकानदार के यहाँ से तो 8 वस्तुएं चली गई, 8 पेन चले गए दुकानदार के यहाँ से, दुकानदार के यहाँ से तो 8 गए हैं, और पैसे कितने के लिए उसने, केवल 50, मतलब 5 पेन के लिए हैं, 5 वस्तुओं के लिए हैं। तो 80 रुपया मार्क प्राइस वाली 50 रुपये में उसने बेच दी, इसका मतलब 30 रुपये उसने डिस्काउंट दिया। किस पे दिया है, 80 पे दिया है। यहाँ पर चाहे आप 10 मानो, चाहे 50 मानो, चाहे 100 मानो, लास्ट में जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो हमेशा सब जगह सेम आएगा। हम ये मान लेते हैं कि एक वस्तु का MRP कितना है, चाहे 10 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे 15 मान लो, कुछ भी मान लो, वो सब पे लागू होगा। अगर ये 8 पेन है तो 8 की 80 हो जाएगा, अगर आप यहाँ 100 मानोगे यहाँ 800 हो जाएगा, अगर आप 5 मानोगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ तक मैंने आपको बता दी कि डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन कुछ दुकानदार क्या होते हैं, जब आपने देखा कि चलो ठीक है यार 5 पे 3 हमें फ्री मिल रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं भरा, आपने कहा नहीं नहीं भाई साहब, ये तो नई मार्कर नया आया, नई कंपनी ने लॉन्च किया, पता नहीं ख़राब हो क्या हो। अब दुकानदार क्या कहता है, समझना, इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ नेक्स्ट चीज़। अब दुकानदार ने ये कहा कि 2 वस्तु पे खरीदने पे 1 वस्तु तो फ्री मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा मैं आपको 20% का डिस्काउंट और दूंगा। क्या होगा, 20% का डिस्काउंट और दूंगा। इसने कहा जी 5 में 3 तो मैं दे रहा हूँ फ्री, इसके अलावा मैं 25% का डिस्काउंट आपका और दूंगा। कितने का दूंगा, 25% का डिस्काउंट और दूंगा। अब कैसे करेंगे, अब अगर ओवरऑल हम डिस्काउंट की बात करें तो कैसे करेंगे, कैसे, देखो वही चीज़ है, हमें मालूम है 2 पे 1 फ्री दे रहा है, दुकानदार के यहाँ से 3 चीज़ें जा रही हैं, 3 वस्तुएं, तो ओवरऑल जो हमने मान लिया 1 वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपये है, तो 3 वस्तु कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दुकानदार कितने के पैसे ले रहा है, केवल 2 वस्तुओं के ले रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2 वस्तुओं का, एक का जब 10 रुपये है तो 2 का हो जाएगा 20 रुपये। समझना मेरी बात। अब वो कह रहा है कि भैया जो चीज़ 30 रुपये की है वो मैं आपको 20 रुपये में दे रहा हूँ। ग्राहक ने कहा नहीं लूँगा मैं, ये पेन जो मार्कर है, जो पेन है मार्कर है, नई कंपनी का, पता नहीं चले ना चले। उसने कहा चलो अच्छा भैया, हम तुमको 20% का डिस्काउंट और देते हैं, इसमें 20% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 20% होता है कितना, 1/5, यानी जो चीज़ आप 20 रुपये का दे रहे हो दुकानदार को, उसमें 20 का 1/5, 20 का 1/5 निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4। आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ मैं 20 में आपको दे रहा था, अब मैं उसमें 4 रुपये और कम कर रहा हूँ, यानी फाइनल जो सेलिंग प्राइस हो गया, फाइनल सेलिंग प्राइस वो क्या होगा, 20 में से 4 चला जाएगा, 20 - 4 मतलब 16। अब दुकानदार ने कहा भैया अब तो ले लो प्रभु, अब तो ले लो प्रभु, 30 रुपये की चीज़ जो है वो मैं आपको 16 रुपये में दे रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर आप डिस्काउंट की बात करोगे, ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाए, क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना है आपका, 30 की चीज़ दे रहे हो आप कितने में, 16 में, तो कितने रुपये कम कर रहे हो आप यहाँ पे कम कर रहे हो 14 रुपये। कितना रुपये कम कर रहे हो, 14, तो 14 ऊपर रख दो और परसेंटेज के लिए 100। अब देखो यहाँ से आप सॉल्व कर दो, ये 0 से 0 कट जाएगा और 140/3% ये आपका हो जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट।
समझ गए आप? पहले वाले में केवल वस्तु फ्री दे रहा था, एडिशनल जो है अलग से डिस्काउंट नहीं दे रहा था। इस वाले में इसने वस्तु फ्री दे रहा है और 20% का डिस्काउंट और दे रहा है। तो जब ये ओवरऑल अगर डिस्काउंट की बात करी जाएगी तो वो उसको 140/3, अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे तो 3 चौको 12, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, 3 चौको 12 और 6 18 2, मतलब 46 से ही 2/3% का इसको ओवरऑल डिस्काउंट इसको मिल जाएगा। छियालीस से ही 2/3% का डिस्काउंट ओवरऑल। अब चलो उस वाले में, इसने ये कहा दुकानदार ने, आप किसी दूसरी दुकान में पहुंच गए मान लो, इसने कहा भैया 5 में 3 फ्री दे रहा हूं, ले लो। दुकानदार ने कहा नहीं, ग्राहक ने कहा नहीं और कुछ दो मुझे डिस्काउंट। उसने कहा भैया 25% का और डिस्काउंट ले लो, 25% का डिस्काउंट और ले लो। अब देखो कैसे करेंगे हम। हमें मालूम है दुकानदार के लिए ओवरऑल जो मार्क प्राइस होगा 5 और 3 8, 8 वस्तुएं दुकानदार के यहाँ से जा रही है और एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना माना है हमने 10 रुपया, तो 8 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपये। जो एक्चुअल में उसको पैसे मिल रहे हैं वो केवल 5 वस्तुओं के मिल रहे हैं, 3 वस्तु तो फ्री में दे रहा है, 3 वस्तु क्या कर रहा है फ्री में दे रहा है, और एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 10 रुपये, तो 5 वस्तुओं को कितने मिल जाएंगे 50 रुपये। तो उसने कहा भैया 80 रुपये की चीज़ है आप 50 में ले लो। ग्राहक ने कहा नहीं भैया नहीं लेंगे, अगर और कोई डिस्काउंट देना हो तो बताओ मुझे। तो उसने ये बोला भैया 25% का डिस्काउंट और आपके लिए दे रहे हैं, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितना होता है 1/4। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये अपने आप लिया था, यहाँ पे मुझे ऐसा लेना चाहिए था ताकि इससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। आप ऐसा करो 10% कर लो, यहाँ कर लो आप 10%, 10% कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, पूरा कट जाए आपका। तो उसने कहा नहीं भैया ऐसा करो 10% मैं आपको और डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी इस 50 रुपये वाली जो चीज़ मैं दे रहा था इसका 1/10, 50 का 1/10 कितना हो जाएगा 5। कितना होगा 1/10 निकालो अगर इसका तो 5। तो कह रहा भैया 5 रुपये का डिस्काउंट मैं आपको और दूंगा। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा, फाइनल जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 50 में से 5 घटा देंगे हमारा 45 रुपये। कह रहा भैया अब तो ले लो, 80 रुपये की चीज़ मैं 45 में दे रहा हूँ, अब तो ले लो। तो जो फाइनल जो डिस्काउंट आएगा इसका, फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज वो हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस 80 रुपये है, 80 रुपये की चीज़ को कितने में दे रहा है 45 में दे रहा है, यानी आप कह सकते हो वो 25 रुपये का आपको क्या दे रहा है छूट दे रहा है। कितने रुपये की नहीं 35 रुपये की आपको छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है 35 रुपये की आपको छूट दे रहा है। तो 35 और परसेंटेज के लिए 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखो होता क्या है कि मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ ना तो मैं ये सारी फिगर अपने आप मतलब ये सब अपने आप से लिया है मैंने, और जो अगर मैं देख के पढ़ाऊँ ठीक है ना तो ये सारी फिगर क्या है यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं है, पूरा कट जाए। चलो कोई नहीं, आप तो कर लोगे। 55 25 4 3 12 13 14, 145/4% का ओवरऑल इसको जो है डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। ये मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था, अब हम चलेंगे उस क्वेश्चन के ऊपर कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे और कैसे करेंगे। देखो नोट कर लिया होगा आपने, इसको रेस करता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ें। पहले आप क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से, गहराई से, सोच समझ के, दिमाग लगा के पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप।
क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है एक दुकानदार 20% छूट देता है, 5 वस्तु पे 3 वस्तु मुफ्त देता है और 25% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 5 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री, और यह भी कह रहा है 20% की छूट भी और 20% की छूट, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बोलता है 25% लाभ कमाता है। वो क्या होता है? 25% लाभ। तो हमसे ये पूछा गया है वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी सीपी रेशियो मार्क प्राइस पूछा गया है, ये क्या होगा? देखो इसका शॉर्टकट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं पूरा, पहले आप समझना। भैया 5 वस्तु पे 3 वस्तु फ्री, हमने मान लिया एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 10 रुपये। तो ओवरऑल जो मार्क प्राइस दुकानदार के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 5 3 8 यानी 80 रुपये। दुकानदार दे कितनी रहा है? 5 दे रहा है। दुकानदार 5 वस्तु ही तो दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 रुपये, क्योंकि 3 फ्री में दे रहा है वो। एक हमने माना है, यहाँ लिख लो चाहे, माना एक वस्तु का मार्क प्राइस बराबर 10 रुपये। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? अब देखो कह रहा भैया ये अभी फाइनल विक्रय मूल्य नहीं है। उसने कहा मैं 20% की छूट और दे रहा हूँ, 20% की छूट और दे रहा हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितना होता है? 1/5। कह रहा 1/5 की छूट और दूंगा। जो मैं 50 में देने जा रहा था, ग्राहक तो चला गया, कह रहा नहीं लूंगा। तो उसने क्या करा? 50 का 1/5 निकालो, कितना हो जाएगा? 50 का 1/5 हो जाएगा आपका 10, यानी कि कह रहा 10 रुपये की छूट अभी और दूंगा। यानी कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 50 में से 10 घटा दो यानी 40। अब वही कह रहा भैया अब तो ले लो, अब तो ले लो महाराज, 80 रुपये की चीज़ मैं 40 रुपये में दे रहा हूँ आपको, अब तो ले लो। ठीक है, चलो 80 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको 40 रुपये में, ठीक है? अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, समझना मेरी बात आप, तो बहुत ईजिली यहाँ से हमको फाइनल डिस्काउंट मालूम पड़ जाएगा। फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज कैसे? जो मैंने भी आपको बताया पीछे कि एमआरपी कितनी है? एमआरपी है 80 रुपये। कितनी है एमआरपी? 80 रुपये। 40 चीज़ कितनी की दे रहे हैं? 40 की। तो ऑलरेडी अगर देखो तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल 50% आ रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा करके बताऊंगा। तो 40 की छूट मिल रही है इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे 2 मतलब 50% की छूट। कितने परसेंट की? 50% की छूट। ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंट है वो है 50%। ओवरऑल जो इसका आ रहा है प्रॉफिट कितना है? 125%। आपको मालूम है, मैंने आपको फार्मूला बता रखा था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की, समझना मेरी बात। तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पता है ना आपको डिस्काउंट कितना हो रहा है? 50% का। तो 100 में से हम क्या करेंगे? 50 घटा देंगे। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 25% का। तो 100 में 25 हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 125। 50 नहीं, 50 ही आएगा ये। अब हम क्या करेंगे? 25 दूना 50, 25 पंचे 125, यानी इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 2:5 का आ जाएगा। लेकिन ये तरीका तो हो गया पहला तरीका आपका, ये तरीका हो गया पहला। अब अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यहाँ पे हम अगर चाहें कि हमें ये वाला फार्मूला जो है ये वाला हम ना लगाएं, ये चीज़ यहाँ पे, तो हमको यहीं से थोड़ा सा इसको
चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे देखो भैया, सेलिंग प्राइस 40 आ गया, समझना मेरी बात आप। सेलिंग प्राइस 40 आ गया, देखो कैसे, अब मैं बता रहा हूँ आपको। यहां से देखो, कह रहा भैया सेलिंग प्राइस जो है 40 रुपया है फाइनल, 80 रुपये की चीज़ को अब आप 40 में दे रहे हो। कितने में दे रहे हो? 40 में। ये 20% के जब और छूट हमने मिला लिया तो कह रहा है 25% का लाभ होता है। समझना मेरी बात, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और लाभ हो रहा है तो लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल पे। यानी 4 अगर क्रय मूल है तो एक क्या है? लाभ। क्या है? एक लाभ। इसको हम ये कह सकते हैं कि क्रय मूल 4 है, एक लाभ है। तो सीपी अगर हमारा 4 होगा तो एसपी कितना होगा? हमारा एसपी कितना होगा? 5 होगा भैया, तभी तो एक का लाभ होगा। 4 की चीज़ आप जब 5 में बेचोगे तभी तो आपको एक का लाभ होगा। तो 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 40 दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 40। कितना गुना हो रहा है? 8 गुना। तो सीपी निकाल लो, इसका 8 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 32। अब देखना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पूरी चीज घूम फिर के देखना कैसे आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको। सीपी फाइनल, समझना मेरी, फाइनल सीपी 32 आया, फाइनल एसपी 40 आया, और मार्क प्राइस कितना था हमारा? 80 था। कितना था? 80 था। ये जो मैं यहां से मैंने चेंज किया है उसमें फिर ये वाला तरीका जो है ना दाएं तरफ, ये आप नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाना आपको, ये आपको यहां से तो नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि मार्क कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कितना है? वो 32 है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? वो 40 है। और मार्क प्राइस क्या है? यहाँ पे 80 रुपये है। हमसे सीपी का और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है तो हम लिख लो भाई, सीपी रेशियो मार्क प्राइस। सीपी हमारा 32 है, मार्क प्राइस कितना है हमारा? 80 है। 16 दूना 32, 16 50 80, यानी कि 2:5 का रेशियो यहाँ से भी आपका आ गया। ये हल्का सा हमने यहाँ से चेंज कर दिया था। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, नहीं याद करना है, तो आप उसको यहाँ से इस तरीके से करके आप ऐसे कर लो, ऐसे आ गया। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो है सबसे शॉर्टकट तरीका। आपको पेपर में वैसे ही करना है। इस यहाँ क्या था, यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है ना आपको, ये सारी वैल्यू ऐसी दी गई हैं जो सब कट रही हैं, कहीं भी पॉइंट में नहीं आ रहा है आपको आंसर। लेकिन जो मैं तरीका अब आपको बताऊंगा, जो तरीका मैं अब आपको बताऊंगा वो है शॉर्टकट तरीका, और पेपर में आपको उसी तरीके से करके आना है। कैसे? देखो, ये सब सारा इरेज कर देता हूं मैं। देखो भैया, क्वेश्चन वही है आपका सेम, बस क्या है यहाँ पे, ये इसका है शॉर्ट ट्रिक। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक। कैसे? देखो, वो ये कह रहा है कि 5 वस्तुओं पे 3 वस्तु फ्री दी जाती है, 20% छूट दी जाती है, और ओवरऑल क्या होता है? 25% का लाभ होता है। देखो, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मालूम है छूट दिया है, लाभ दिया है, तो सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है ये सबको आपको पता होना चाहिए। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस सबको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। डिस्काउंट आपका कितना है? 20। कितना है डिस्काउंट आपका? 20 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100 माइनस 20, ये आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का है? 25 का, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 25, ये आ जाएगा 80 अनुपात, ये आ जाएगा 125। अब समझना आप मेरी बात, यहाँ तक तो आप कर लोगे, मुझे मालूम है कर लोगे। लेकिन भैया ये भी तो कह रहा है 5 वस्तुओं पे 3 वस्तु फ्री दी जाती है, इसको कहाँ एडजस्ट करोगे? इसको भी तो एडजस्ट करना है आपको, इसको भी तो एडजस्ट करना है। अगर केवल क्वेश्चन में छूट दिया रहता और लाभ दिया रहता तो आप निकाल देते, यहाँ से निकाल देते भाई, ये सीपी का, ये एसपी का रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और भी तो है कि 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तु क्या करता है? फ्री देता है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ये आ गया हमारा सीपी और ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। अब समझना मेरी बात, दुकानदार उसको जो वस्तुएं दे रहा है
उसको दे रहा है पूरी 8 वस्तुएं दे रहा है। कितनी दे रहा है? 8। 5 और 3 8 वस्तुएं दे रहा है। कितनी दे रहा है? 8 वस्तुएं दे रहा है। यानी दुकानदार के घर से 8 वस्तुओं के मार्क प्राइस के जितना पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सीपी में 8 का भाग दे देंगे। समझना मेरी बात आप। लेकिन दुकानदार को पैसा कितने वस्तुओं का मिल रहा है? पैसे दुकानदार को केवल कितनी वस्तुओं को मिल रहा है? 5 वस्तुओं का, क्योंकि 3 वस्तुएं क्या है, वो फ्री में दे रहा है। दुकानदार को पैसे केवल 5 वस्तुओं का मिल रहा है और 3 वस्तु तो वो फ्री में दे रहा है। वो उसने अपना कोई डिस्काउंट की स्कीम लगा रखी है। तो जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, इसमें क्या करेंगे, जितनी वस्तुओं को हमें पैसा मिल रहा है, कितनी वस्तुओं को? 5 वस्तु, इसका भाग दे देंगे। यही आपका रेशियो जो है, यही आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही इसका अनुपात हो जाएगा। तो काट लो, यह आ जाएगा आपका 80 और यह आ जाएगा 55 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, यानी कि 2:5 का रेशियो। आप अब देखो, अब आप कह रहे हो सर वो सिंपल है वो वाला तरीका, लेकिन कई बार यहाँ पे जो आपको जो ये फ्री वाली स्कीम है, ऐसे यहाँ पे क्वांटिटी दे दी जाएगी, जब आप उससे करोगे तो वहाँ पे इजीली आपकी कटेगी नहीं। वो यहाँ रखोगे ना आप तो तुरंत कट जाएगा। भाई सीपी में जो है, सीपी को जो रेशियो आया 80 रुपये, तो इसमें हमको सीपी वाले में हमें उसका भाग देना होता है जितनी हमारे घर से गई है। भाई हमारे घर से तो 8 वस्तुएं गई हैं, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मार्क प्राइस के बराबर तो चली गई हमारी, और हमें पैसे कितने की मिल रही है? पैसे केवल हमें 5 वस्तुओं के मिल रहे हैं। तो मार्क प्राइस का जो रेशियो आता है, उसमें जितने वस्तुओं के पैसे मिल रहे हैं, 5 के मिल रहे हैं ना हमें, तो 5 का हम भाग दे देंगे। और क्रय मूल्य वाले में ओवरऑल जितनी वस्तुएं हमारे यहाँ से गई हैं उसका भाग दे देंगे। या दूसरा तरीका इसका ये समझने का ये है कि भैया जब ये छूट दे रहा है 5 वस्तुओं पे 3 वस्तु फ्री, 5 वस्तुओं पे 3 वस्तु फ्री दे रहा है, तब उसको 25% का लाभ होता है। क्या होता है? 25% का लाभ। तो आप ये भी सोच सकते हो कि मार्क प्राइस जो आया है, जो हमें पैसा मिल रहा है वो केवल 5 वस्तुओं को मिल रहा है, तो मार्क प्राइस वाले में इन 5 का जो हमारे यहाँ से गई हैं वो उसका भाग हमें देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत जल्दी से, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके किताब के ऊपर आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले एक बार सही तरीके से। कह रहे एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तुओं पे 2 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखो भैया लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, 4 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री, 2 वस्तु फ्री या मुफ्त। क्या कह रहा है? 10% की छूट देता है। फिर क्या है? 10% की छूट, और 20% के फिर से क्या होता है? ओवरऑल 20% का लाभ होता है। वही पूछा गया है, सीपी रेशियो एमपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। बहुत जल्दी से करा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। देखो भैया पहला तरीका, हमने मान लिया एक वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? 1 रुपये है। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1 रुपये है, तो पूरे ओवरऑल हमारा अगर मार्क प्राइस निकालोगे तो 4 और 2 कितनी होगी? 6 वस्तुएं हैं। 4 और 2 6 वस्तुएं जो कि दुकानदार के यहाँ से जा रही हैं। तो पूरा अगर एमपी बात करेंगे मार्क प्राइस की, तो कितना हो जाएगा? 60 रुपये। 6 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपये, तो 6 वस्तुओं का 60 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या हो गया भैया? 4 दे रहा है केवल। कितनी दे रहा है? 4 दे रहा है। 2 फ्री में दे रहा है। पैसे कितने के ले रहा है? केवल 4 के ले रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 40। लेकिन फिर कह रहा है भैया 10% की छूट तुम और ले जाओ। आपको मालूम है 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। 40 का 1/10 निकालेंगे अगर हम, तो 4 आएगा। यानी कि इसमें 4 की और छूट कर दी।
फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका 36 रुपये। कितना आ गया 36 रुपये। ये कब हुआ है, ये हुआ है एट द कितना परसेंट छूट है, 10% की छूट। अब देखो भैया फाइनल एसपीआई इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइनल डिस्काउंट निकाल लेंगे। देखो भैया फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज, आपको मालूम है डिस्काउंट परसेंटेज में मार्क प्राइस कितना है 60 रुपये, चीज़ कितने की दे रहे हैं 36 की दे रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 25 रुपये क्या हुआ हमें डिस्काउंट मिला है। 60 रुपये जिसका अंकित मूल्य है उसको 36 रुपये में दे रहे हो आप, तो आप बोलोगे जी मैं तो 25 रुपये, सॉरी 24, मैं तो 24 रुपये क्या ले रहा हूँ, मैं तो 24 रुपये की छूट ले रहा हूँ। मैं 60 रुपये वाली चीज़ को मैं 36 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं तो 24 रुपये की छूट ले रहा हूँ। परसेंटेज के लिए 100, ये 0 से 0 कट जाएगा 24, यानी 40%। अब आपको मालूम पड़ गया फाइनल जो डिस्काउंट है कितना है 40% है। देखो पहले तरीके जो मैंने आपको बताया था उससे बताऊं मैं आपको, आपको मालूम है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट जो है ओवरऑल कितना है 40% का, तो 100 में से 40 जाएगा कितना आएगा 60 आ जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितने का है 20% का, 100 में से 20 जुड़ जाएगा तो 120, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी कि इसका 1:2। इसका रेशियो क्या है 1:2। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, ये आ गया आंसर आ गया आपका। देखो पहले आंसर आ गया 1:2, यही है। यहाँ से मैंने क्या करा, इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको। पहले देखो हमें मालूम पड़ गया हमारे पास मार्क प्राइस तो 60 था, फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमको ये मालूम है, उसके बाद देखो इन चीज़ों को यूज़ हो गया, 10% डिस्काउंट भी यूज़ हो गया, 20% का भी रह रहा है, 20% लाभ। लाभ क्या है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि अगर CP 5 है तो 1 का क्या है लाभ। आप कह सकते हो अगर भैया CP 5 है तो जब उसको 6 रुपये में हम बेचेंगे तभी तो 1 का लाभ होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 36, इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 36, मतलब कितना 6 गुना हो रहा है, तो CP निकालना है, इसका भी 6 गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। हमें ये मालूम पड़ गया फाइनल की बात अगर हम करें, फाइनल हमारा CP 30 रुपये है, फाइनल हमारा जो SP है 36 रुपये है, और फाइनल हमारा MP क्या है 60 रुपये है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया CP और MP, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CP जो आ गया हमारा कितना है फाइनल 30 रुपये आया यहाँ पे। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा फाइनल वो 36 रुपये, हालांकि सेलिंग प्राइस नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी लिखे दे रहे हैं, और मार्क प्राइस तो आपको पता ही है 60 रुपये है। हमसे इसका और इसका रेशियो पूछा गया है, तो 30 एकम 30 और 30 दूना 60, 30 एकम 30 और 30 दूना क्या हो जाएगा 60, ये 30 हो गया 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये हो गया आपका 1:2। नोट कर लो। अब चलते हैं अपने सबसे छोटी शॉर्ट ट्रिक, जो कि है इसका करने का टाइप या ट्रिक नंबर 3। डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे डायरेक्ट। देखो हमने बताया सबसे पहले क्या करो आप इसको और इसको उठा लो, दोनों को, डिस्काउंट को और प्रॉफिट को। CP MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना है भैया 10 रुपये का छूट दे रहा है तो ये 90 आ जाएगा, ये 20 रुपये का लाभ ले रहा है 120 आ जाएगा। अब हमने ये बोला कि जो कॉस्ट प्राइस का ये जो मान आया है ये फाइनल मान नहीं है। उसके बाद ये और कह रहा है भैया 4 वस्तु पे 2 वस्तु फ्री दे रहा है, 4 वस्तु पे 2 वस्तु फ्री। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे यहाँ से कितनी वस्तुएं जा रही है, हमारे यहाँ से 6, दुकानदार के यहाँ से तो 6 वस्तुएं जा रही है ना, उसके यहाँ से जो वस्तुओं का पैसा जा रहा है वो 6 वस्तु के अंकित मूल्य के
बराबर पैसा जा रहा है उसके यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस वाले में 6 का यहाँ से भाग दे देंगे। समझना मेरी बात। लेकिन उसको पैसे कितने का मिल रहा है, पैसा जो जा रहा है एक्चुअल में देखा जाए 6 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर पैसा जा रहा है, लेकिन मिल कितना रहा है, मिल रहा है केवल 4 वस्तुओं के बराबर, क्योंकि 4 वस्तु पे 2 वस्तु फ्री दे रहे हैं, तो 2 वस्तु के पैसे तो नहीं ले रहा है, केवल 4 वस्तुओं के पैसे ही ले रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 से भाग दे देंगे। मार्क प्राइस में उससे भाग देना है जितना एक्चुअल में आप दे रहे हो, जितना आप उसको जितना ले रहे हो एक्चुअल में, तो आप केवल उससे 4 वस्तुओं का ही पैसा ले रहे हो आप, और सीपी में उसका भाग देते हैं जो हमारे यहाँ से ओवरऑल जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कर लेंगे, 15 छक्का 90, 4 3 12, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2। आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है इस तरीके वाला, ये ट्रिक लगानी है, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर जो मैंने आपको बताया है, ट्रिक नंबर 3 से ही सॉल्व करना है डायरेक्ट। एमपी में हम उसका भाग देते हैं जितने के पैसे हम ले रहे हैं, हम केवल 4 वस्तुओं के पैसे ले रहे हैं, तो एमपी में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे यहाँ से। और सीपी में हम कितने का भाग देते हैं, जितने में हमारी वस्तुएं जा रही हैं। हमारी वस्तुएं कितनी जा रही हैं, 4 में 2 दे रहे हैं ना, मतलब 6 वस्तुएं जा रही हैं हमारे यहाँ से, लेकिन पैसे कितने के ले रहे हैं हम, 4 वस्तुओं का। तो मार्क प्राइस में उसका भाग देना है जितनी वस्तुओं के पैसे हम ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में उसका भाग देना है जितनी वस्तुएं टोटल हमारी जा रही हैं। यही इस चीज़ का ट्रिक है, यही इस चीज़ का फंडा है। ये हो गया 1:2 हो गया। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल कर लोगे और कभी भी आप क्वेश्चन भूलोगे नहीं। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको इसको करने का। ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, बस क्वेश्चन को देख के ना मज़ा आ जाएगा। कह रहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 वस्तुओं पर दिए जाने वाली छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, तो प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत का मान बताओ। देखो भैया, इस कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 12 का क्रय मूल्य जो है 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लिख दिया भैया। फिर हमसे ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं पे दी जाने वाली छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो हमसे ये पूछा गया है, हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये है कि प्रॉफिट परसेंट और लाभ प्रतिशत का अंतर बताना है। लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट परसेंट का अंतर आपको यहाँ बताना है। यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट का यहाँ पे हमसे मान पूछा गया है। क्या मान होगा, देखो भैया, कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो पूछा गया है लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर क्या होगा। देखो जी, यहाँ से करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालें, क्या आ जाएगा 9/12। इसको और सॉल्व कर ले, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, यानी कि 3/4 आ गया। अगर हमारा क्रय मूल्य 3 रुपये होगा
तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 रुपये होगा। ठीक है ना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसको ले लेते हैं हम। यहाँ से अगर डिस्काउंट, छूट का और लाभ का अगर रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, 5/10, यानी कि 1/2। समझना, अगर छूट 1 रुपये की है तो लाभ कितना है, 2 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर छूट 1 रुपये की है तो लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, 2 रुपये है। समझ गए ना आप। यानी ये कह सकते हो लाभ जो है वो छूट का दोगुना है। कितना है, लाभ जो है छूट का दोगुना है। अब देखो भैया, एक बात बताओ मुझे आप कि अगर हम यहां से देखें कि क्रय मूल्य जो है, समझना मेरी बात आप, कि जो क्रय मूल्य है और जो सेलिंग प्राइस है, अगर 3 की वस्तु को हम 4 में खरीदेंगे तो यहाँ लाभ कितना होगा। तो आप कह दोगे भैया सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य घटा दोगे, 4 में से 3, तो यहाँ आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर 1 क्या है, लाभ है। कितना लाभ है, 1। लाभ कितना है, 1। हमने आपको बताया कि जितना लाभ होता है, क्या होता है, जितना लाभ होता है उसका आधा क्या होता है, उसका आधा होता है डिस्काउंट। अगर लाभ 1 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमें पॉइंट में तो वैसे भी नहीं करना, बटे में वैसे भी नहीं करना है। तो क्या करते हैं हम, देखो अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे अगर हम लाभ निकालेंगे तो हमारा लाभ 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, लाभ 1। और यहाँ लाभ हमको 2 दे रखा है। हम अगर इस लाभ को 2 करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। भाई बटे में है, कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। भाई सीपी और एसपी क्या रेशियो में है, तो ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, चाहे 100 का गुणा कर लो ऊपर, चाहे 100 का गुणा नीचे कर लो, बात बराबर है। तो हमने क्या करा, 2 का गुणा ऊपर कर लिया, 2 का गुणा नीचे कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, लाभ 2 आ रहा है लाभ। अब हमारी सारी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। कैसे हो गई, देखो पहले आप सब बताता हूँ मैं लिख के आपको। यहाँ पे हमारा सीपी भैया आ गया कितना, 6 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, 8 रुपये। ये हमारा कितना हो गया, 2 रुपये लाभ। समझना मेरी बात, सारी चीज़ें। अब मार्क प्राइस, जब 2 रुपये लाभ होता है, तो डिस्काउंट कितना होता है, 1 रुपये। कितना होता है, 1 रुपये। यहाँ तो 2 रुपये लाभ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो डिस्काउंट आएगा वो 1 रुपये का आएगा नहीं आएगा भैया। जब 8 रुपये की चीज़ आप बेच रहे हो और 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना रखा होगा आपने, मार्क प्राइस कितना रखा होगा, 9 रुपये रखा होगा। कितना रखा होगा, 9 रुपये। भैया 1 का डिस्काउंट अगर आप, 1 का ये लाभ नहीं, 1 का डिस्काउंट आएगा, 1 का छूट लिख दो आप। अगर 1 का, अच्छा ये कहाँ से आया अगर आप पूछ रहे हो, तो देखो हमें मालूम है कि डिस्काउंट, और ये इसको ऐसे लिख लो, चाहे यहाँ छूट बटे लाभ। तो ये चीज़ यहाँ से आई। ये जो है, जो क्वेश्चन में ये दिया है, ये इससे हमें ये मालूम पड़ गया है कि अगर 1 का डिस्काउंट होगा तो लाभ कितने का होगा, 2 का। या कहते हैं अगर 2 का लाभ होगा तो डिस्काउंट कितने का होगा, 1 का। तो यहाँ पे 2 का लाभ आ रहा है, इसका मतलब लाभ अगर 2 का आ रहा है तो डिस्काउंट 1 का ही होगा। हमने डिस्काउंट यहाँ पे रख दिया 1 का छूट। अब हमें 6 मालूम था, 8 मालूम था, और 1 का छूट मिल रहा है। इसका मतलब अगर चीज में 9 रुपया मार्क प्राइस होगा और 1 रुपये छूट मिलेगी, तभी तो 8 में बिकेगी, तो हमको यहाँ से इन तीनों का रेशियो यहाँ से मालूम पड़ गया कि भैया फाइनल कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस 8 है, मार्क प्राइस है 9। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम बहुत इजीली, बहुत आसानी से उसको निकाल लेंगे। देखो भैया, हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछा गया, पहले प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट का अंतर पूछा गया है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर बताओ। देखो हमें मालूम है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सबको मालूम है भैया। क्रय मूल्य नीचे होता है, क्रय मूल्य कितना, 6। प्रॉफिट होता है ऊपर, लाभ कितना है, 2 × 100। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो भैया ये आ जाएगा 2 × 6, 100/100।
3 यानी 33.33 या 33 सही 1/3%। अब देखो यहाँ से अगर डिस्काउंट परसेंट निकालें भैया हम, तो आपको मालूम है कि डिस्काउंट की जो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट को किस पे करते हैं, अंकित मूल्य पे करते हैं हम। अंकित मूल्य कितना है हमारा 9 रुपये, डिस्काउंट कितना है 1 रुपये इंटू 100। इसको निकालेंगे 1/9 को हम भाग करेंगे तो ये होता है 11 सही 1/9। क्या होता है 11 सही 1/9 यानी कि 11.111%। अब हमसे पूछा गया है इन दोनों का अंतर, तो 33.33 में अगर 11.11 घटा देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 22% और यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ से ये इसका आंसर। इसको आप नोट कर लें और चलते हैं एक बार आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले एक बार, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। देखिए पहले क्वेश्चन पहले एक बार पढ़े आप लोग। कह रहा 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है और 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाभ के बराबर है। केवल छूट परसेंट बताना है यहाँ पे। क्या बताना है? केवल छूट परसेंट बताना है यहाँ पे। देखो भैया कह रहा 15 सामान तो कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शर्ट कपड़ा पेन कुछ भी हो सकता है। कह रहा 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा भैया 15 का जो सीपी है वो 12 के एसपी के बराबर है। फिर ये कह रहा है वो 8 सामान पर छूट यानी कि 8 का जो डिस्काउंट है वो 6 सामान पर लाभ के बराबर है, मतलब 6 के प्रॉफिट के बराबर है। फाइनल में पूछा गया भैया डिस्काउंट परसेंट। क्या पूछा है? कह रहा भैया डिस्काउंट परसेंट बता दो हमको कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। देखो हमने पहले ऊपर वाले को लिया, सीपी और एसपी का हमने रेशियो निकाला पहले। अच्छा डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या होता है आपको मालूम है? अगर डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है तो ऊपर तो आना चाहिए डिस्काउंट, नीचे आना चाहिए मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट ये फार्मूला होता है, तो हमको मार्क प्राइस चाहिए और मार्क प्राइस के बाद उसका डिस्काउंट कितना आ रहा है ये भी चाहिए हमको। तो हमको हर चीज़ इसकी निकालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो भैया ऊपर वाले से हम क्या करते हैं सीपी एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे 12/15 मतलब 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। यदि सीपी अगर 4 रुपये है तो एसपी है 5 रुपये। और यहाँ अगर देखा जाए पहली नज़र में तो 1 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। नहीं, हाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 4 की चीज़ आप अगर 5 में बेचोगे तो 1 का आपको लाभ हो जाएगा। चलो दूसरे वाले कंडीशन पे आ जाओ भाई। इसमें यहाँ से सॉल्व है क्वेश्चन। ये कह रहा 8 सामान पर जो छूट है 6 सामान के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या करा डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट यहाँ से हमने कर लिया। ये आ जाएगा 6/8 के। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखो समझना मेरी बात, बहुत गौर से समझना आप। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। हमारा जो यहाँ पे रेशियो आया वो ये कह रहा है भैया अगर डिस्काउंट, समझना मेरी बात, अगर डिस्काउंट 3 होगा तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा लाभ? 4। किसी वस्तु पे अगर 4 का लाभ हो रहा है तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा वहाँ डिस्काउंट, क्योंकि बोल रहा है ये जो कंडीशन है ये फॉलो करेगी तभी आंसर निकल के आएगा। अगर डिस्काउंट 3 है तो लाभ 4 होना चाहिए, अगर लाभ 4 है तो डिस्काउंट 3 होना चाहिए। तो भैया हमारा तो यहाँ लाभ कितना आ रहा है? 1। लाभ कितना आ रहा है? 1। अब इस लाभ को हमें बनाना कितना है? इसको 4 बनाना है। 4 बनाना तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौको 16,
मार्कर यार एक तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये आ जाएगा 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। अब देखो भैया यहाँ पे कितना आ गया, 4 का लाभ आ गया, आया नहीं आया। हमें यह मालूम पड़ गया कि कॉस्ट प्राइस हमारी 16 होगी, सेलिंग प्राइस हमारा 20 होगा, तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखना 16 है, 20 में बेचेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 4 का लाभ हो गया। अब जब 4 का लाभ आता है बाबूजी, तो डिस्काउंट कितने का आता है, 3 का आता है। तो हमने देख लिया भैया यहाँ जो डिस्काउंट होगा 3 का होगा। यहाँ पे 20 रुपए की चीज आप ले आए हो, कब, जब 3 का आपको डिस्काउंट मिला है, तो आप कह सकते हो इसका अंकित मूल्य या मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 23 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 23 रुपये। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ गया इसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 23 रुपये रहा होगा। अब भैया हमने बताया था डिस्काउंट, आपको मालूम पड़ गया डिस्काउंट कितना है, 3 का हो रहा है, मार्क प्राइस कितना आ गया, 23 आ गया। आपको यहाँ रख लो 3/23 × 100। इसको अब आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, इतना तो कर लोगे कि ये भी मैं बताऊँ 300/23 कर लेना यहाँ पे, और इसको आप कर लेना सॉल्व। यही आपका आ जाएगा यहाँ से डिस्काउंट परसेंट। इसको आप नोट कर लो। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये मैंने आपको 2 टाइप के जो क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और आप ये क्वेश्चन अब कभी भी आप दोबारा ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप बहुत ख्याल रखें, और हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखकर हमारा चैनल को और शेयर करते रहिए।